Assalamu alaikum. Viewers, I'm an English language teacher and I have been teaching at different institutions. I've been teaching at a government school for last 30 years and I've been teaching at Grace Computer Center. I've been teaching at a nursing college. I've been teaching at NCBA and E and during my teaching at a nursing college, I found it that the students were quite worried about their syllabus of English because they have just syllabus outlines and they don't know from where they have to collect the material and how to prepare that material for their examination. So I have decided that I will help them by making these videos so that they may be able to have the concepts of English which is used in their professional career and they may prepare them well. And at the moment I have in front of me and as well as you the outline of first year post RN semester 1. You can look at it. I'll be explaining it in Urdu for you people so that you may have the correct information and concepts. So look at the screen and you may see that we have the syllabus outline here. हमारे पास फर्स्ट ईयर पोस्ट RN फर्स्ट सेमेस्टर BSN फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस आउटलाइन यहाँ पर मौजूद है. इसको हम देखते हैं. कोर्स डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दी हुई है कि स्टूडेंट्स विल डेवलप क्रिटिकल रीडिंग एंड थिंकिंग स्किल्स. They will be able to introduce to write academic essays as well as summarizing and referencing as per APA. तो इसमें जो सबसे पहली बात की गई है वो ये है कि स्टूडेंट्स जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर सकेंगे और रीडिंग स्किल्स डेवलप करेंगे. इसके साथ साथ उन्हें मुतारिफ कराया जाएगा समराइजिंग और पैराफ्रेजिंग के साथ और साथ ही साथ उन्हें APA स्टाइल में रेफरेंसिंग का तरीक़ाकार बताया जाएगा. They will develop some familiarity with self-directed learning skills. वो कुछ self-directed learning skills जो हैं वो उनसे वाकिफ़ होंगे, उनको समझ सकेंगे और उनको इस्तेमाल कर सकेंगे. उसके बाद कोर्स ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं. By the end of this course, students will be able to रीडिंग फर्स्ट लैंग्वेज लर्निंग स्किल यहाँ पर दी हुई है कि इस कोर्स के इख्तिताम पर स्टूडेंट्स में जो रीडिंग स्किल्स डेवलप होंगी उनके बारे में बताया गया है कि इन्हांस क्रिटिकल थिंकिंग, स्टूडेंट्स क्रिटिकल थिंकिंग इन्हांस करेंगे एंड रीडिंग स्किल्स और इसी तरह से वो अपनी रीडिंग स्किल्स को बेहतर बनाएंगे. यूज़ एनालिटिकल रीडिंग स्किल्स, स्टूडेंट्स एनालिटिकल रीडिंग स्किल्स यूज़ कर सकेंगे. इसके साथ साथ राइटिंग स्किल है. राइटिंग स्किल में स्टूडेंट्स के अंदर समराइजिंग और पैराफ्रेजिंग की स्किल पैदा होगी. वेरिड लेंथ के टेक्स्ट उनको दिए जाएंगे जिनको वो समराइज भी कर सकेंगे और पैराफ्रेज भी कर सकेंगे. यूज़ करेक्ट फॉर्म्स ऑफ स्पेसिफाइड ग्रामेटिकल आइटम्स. स्टूडेंट्स अपनी राइटिंग में डिफरेंट ग्रामेटिकल आइटम्स को प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकेंगे. इसी तरह से राइट 4 to 5 पैराग्राफ एसेज. स्टूडेंट्स 4 to 5 पैराग्राफ्स का एसे लिख सकेंगे. स्पीकिंग स्किल में स्टूडेंट्स ओरल प्रेजेंटेशंस दे सकेंगे अपने डिफरेंट एक्सपीरियंस पर बेस्ड. उसके बाद रेफरेंस एंड साइटेशन इन APA स्टाइल. स्टूडेंट्स इस काबिल होंगे कि वो APA स्टाइल में रेफरेंसेस दे सकें अपनी राइटिंग्स में. दिस यूनिट इज़ डिज़ाइन टू इन्हांस द स्कॉलरली एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन ऑफ लर्नर्स. ये स्टूडेंट्स के अंदर स्कॉलरली और टेक्निकल इंफॉर्मेशन जो है उसको डेवलप करेगी. By the end of this unit, students will be able to demonstrate
what plagiarism involves। इस यूनिट के इख्तिताम पर तलबा इस काबिल हो सकेंगे कि वो जान सकें कि प्लेजरिज्म क्या है, उसके अंदर क्या चीज़ें शामिल हैं, और वो उनको एक्सप्लेन भी कर सकें, उनकी वजाहत भी कर सकें। स्टूडेंट्स इस काबिल होंगे कि वो सोर्सेज को साइट कर सकें, कोटेशंस और पैराफ्रेजिंग जो उनकी राइटिंग्स में इंक्लूड होंगी उनके रेफरेंसेस प्रोवाइड कर सकें, बुक्स के हवाले से, जर्नल्स के हवाले से, रिपोर्ट्स के हवाले से, चैप्टर्स और आर्टिकल्स के हवाले से। इलेक्ट्रॉनिक रेफरेंसेस देने का तरीक़ाकार भी स्टूडेंट्स समझ जाएंगे विद कॉरेस्पॉन्डिंग साइटेशंस के हवाले से भी तलबा जान जाएंगे, और यूज़ द लर्नड APA स्टाइल फॉर फॉर्मेटिंग इन रिटन असाइनमेंट्स। अपनी रिटन असाइनमेंट्स में फॉर्मेटिंग के लिए वो APA स्टाइल को भी अच्छी तरह से सीख लेंगे। उसके बाद है यूनिट डिस्क्रिप्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स, एकेडमिक राइटिंग। एकेडमिक राइटिंग के हवाले से स्टूडेंट्स को सिखाया जाएगा। Students will be able to develop academic writing skills। तलबा में academic writing skills develop हो जाएंगी using the compare and contrast rhetoric। तलबा चीज़ों को compare और contrast करते हुए academic writing कर सकेंगे। The aim is to enable them to transfer those skills in the nursing context as well। तलबा इस काबिल भी होंगे कि वो नर्सिंग के कॉन्टेक्स्ट में इन स्किल्स को इस्तेमाल कर सकें। बाय द एंड ऑफ दिस यूनिट students are expected to be able to support ideas in relation to the main idea। इस स्टूडेंट्स के इस यूनिट के इख्तिताम पर स्टूडेंट्स इस काबिल होंगे कि वो मेन आइडिया से जो रिलेटेड आइडियाज़ या सपोर्टिंग आइडियाज़ हैं उनको रिलेट कर सकें। ऑर्गेनाइज आइडियाज़ कोहेरेंटली अकॉर्डिंग टू द रेट्रिक बीइंग यूज्ड। जो भी रेट्रिक यूज़ की जा रही है उनकी एकेडमिक राइटिंग में, उसको वो इस्तेमाल करते हुए कोहेरेंटली अपने आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज कर सकेंगे, यानी एक मरबूत किस्म का मजमून लिखने के काबिल होंगे। यूज़ अप्रोप्रिएट कोहेसिव मार्कर्स फॉर बेटर ऑर्गेनाइजेशन। तलबा ग्रामेटिकली भी अपनी तहरीर को परफेक्ट कर सकेंगे, बेहतर बना सकेंगे। डेवलप टेक्स्ट यूजिंग द कन्वेंशंस ऑफ एकेडमिक राइटिंग। और तलबा इस काबिल होंगे कि एकेडमिक राइटिंग की कन्वेंशंस, उसकी रिवायात के मुताबिक अपने टेक्स्ट को डेवलप कर सकें। नेक्स्ट है जी एनालिटिकल रीडिंग। This unit is specially designed to develop and enhance the learner's analytical reading skills। तलबा खुद को तज्जियाती मुताले के लिए तैयार कर सकेंगे इस यूनिट के बाद, कि किस तरह से किसी टेक्स्ट को पढ़ते हुए चीज़ों का तज्जिया किया जाता है। इसी तरह से by the end of this unit students will be able to identify and summarize the main ideas of a text। तलबा इस काबिल होंगे इस यूनिट के इख्तिताम पर कि वो किसी भी टेक्स्ट के मेन आइडियाज़ को आइडेंटिफाई कर सकें, उसको शनाख्त कर सकें और समराइज़ कर सकें, यानी उसकी तलखीस कर सकें, उसका खुलासा कर सकें। इंटरप्रेट एंड इन्फॉर्म मीनिंग्स फ्रॉम टेक्स्ट। टेक्स्ट को पढ़ते हुए तलबा में ये सलाहियत पैदा हो जाए कि वो खुद न्यू वर्ड्स के मीनिंग्स को इन्फर कर सकें, जान सकें, और जो मीनिंग्स बन रहे हैं कॉन्टेक्सचुअल वर्ड्स के और सेंटेंसेस के, उनको इंटरप्रेट कर सकें, उनकी तशरीह कर सकें। रिफ्लेक्ट एंड रिलेट इंफॉर्मेशन टू देयर ओन कॉन्टेक्स्ट। तलबा अपने कॉन्टेक्स्ट के अंदर रहते हुए इंफॉर्मेशन पर रिफ्लेक्ट कर सकें, यानी उस पर रिस्पॉन्ड कर सकें, उसको बयान कर सकें। क्रिटिकली रिफ्लेक्ट ऑन एंड इवेलुएट गिवन टेक्स्ट। दिए गए टेक्स्ट को क्रिटिकली वो इवेलुएट कर सकें और फिर उसके ऊपर अपनी राय दे सकें, उसको बयान कर सकें। उसके बाद है जी समरी राइटिंग।
The objectives of this unit will help the learners to reflect on their own writing process. اس یونٹ کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ یہ ہیں کہ اپنے رائٹنگ پروسیس کو طلباء بیان کر سکیں، جو کچھ انہوں نے پڑھا ہے اس کو خود سمرائز کر سکیں. It will give them practice in improving their summary writing skills. یہ یونٹ طلباء کی سمری رائٹنگ سکلز کے لیے ان کو پریکٹس مہیا کرے گی. By the end of this unit, students will be able to understand the importance of summary writing. اس یونٹ کے اختتام پر طلباء یہ جان لیں گے کہ سمری رائٹنگ کی امپورٹنس کیا ہوتی ہے. آئیڈینٹیفائنگ مین آئیڈیاز تھیمس، طلباء مین آئیڈیاز کو اور تھیمس کو شناخت کر سکیں گے. آئیڈینٹیفائی سپورٹنگ ڈیٹیلز، طلباء سپورٹنگ ڈیٹیلز کی شناخت کر سکیں گے. سلیکٹ اینڈ کلسٹر ریلیونٹ انفارمیشن، طلباء منتخب کر سکیں گے اور اکٹھا کر سکیں گے جو متعلقہ معلومات ہوں گی ان کو. سمرائزنگ نرسنگ اینڈ نان نرسنگ آرٹیکلز، طلباء نرسنگ اور نان نرسنگ آرٹیکلز کو سمرائز کر سکیں گے. جو مضامین نرسنگ کے حوالے سے ہوں گے یا نرسنگ سے غیر متعلقہ ہوں گے، ان مضامین کو پڑھنے کے بعد طلباء سمرائز کر سکیں گے. اور آخر میں جی اورل پریزنٹیشن. اورل پریزنٹیشن میں طلباء اپنی کمیونیکیشن سکلز کو ڈیولپ کریں گے اور اس قابل ہوں گے کہ جو کچھ ان کے ایکسپیرینسز ہیں یا جو کچھ انہوں نے پڑھ رکھا ہے اس سب کو وہ سمرائز کر کے بیان کر سکیں، اس کے بارے میں زبانی آڈینس کو آگاہ کر سکیں.